एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बकरी रहती थी। बकरी का नाम सीमा था। सीमा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहती थी। वह एक भेड़िए के यहाँ काम किया करती थी। भेड़िया पेशे से बहुत बड़ा सेठ था। भेड़िए के पास अपने पूर्वजों का अपार संपत्ति थी। वह उस जमीन का मालिक था, लेकिन बेचारा अब बूढ़ा हो गया था और उसके बाद कोई योग्य शासक भी नहीं था। वह नहीं चाहता था कि इस जंगल का राजा उसके परिवार के अलावा कोई और बने। इसीलिए वह एक दिन अपने बेटे को बुलाता है और कहता है, बेटा, मेरे बाद इस जंगल के राजा तुम ही बनोगे। इसीलिए मैं तुम्हें राज्य पर शासन करने की एक सलाह देता हूँ। वह बोला, बताइए पिताजी। अब भेड़िया कहता है, बेटा, इस राज्य पर शासन करते हुए मैंने जीवन भर एक ही नीति अपनाई है और वो है डर। तुम जंगल में अपना डर ऐसे फैलाओ कि कोई जानवर तुम्हारे सम्मुख आने की हिम्मत भी ना करे। विरोधियों को ऐसी सजा दो कि पुनः तुम्हारी तरफ ना देखें। इस प्रकार वह भेड़िया अपने समान ही अपने बच्चे को भी एक दयालुताहीन शासक बना देता है। अब कुछ ही दिनों बाद वह वृद्ध भेड़िया मर जाता है। नया राजा उससे भी ज्यादा क्रूर हो जाता है, क्योंकि वह भेड़िए की ही सीख का भेड़िया था। जंगल में हाहाकार मचा देता है, चारों तरफ मौत का तांडव मचा देता है। यह भेड़िया एक दिन सीमा बकरी के घर के पास से गुजर रहा था तो तभी उसे हंसी सुनाई दी। सीमा यह सुनकर उस भेड़िए को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह बहुत क्रूर स्वभाव का था और वह सीमा बकरी के पूरे परिवार को मार डालता है। लेकिन उस वक्त सीमा घर पर नहीं थी, इसीलिए वह बच जाती है। जब सीमा अपने घर पर आती है तो वह देखती है कि चारों तरफ खून देखकर रो पड़ती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ की अंतिम सांसें अभी चल रही है। यह देखकर वह तुरंत उसके पास जाती है और पूछती है, माँ, यह किसने किया? तब वह दबी आवाज में कहती है, भेड़िए ने, मेरी बेटी, उसने ही हम सबकी यह हालत की है। तुम मुझे वचन दो कि भले ही तुम कमजोर हो, लेकिन इस दुष्ट भेड़िए का साम्राज्य खत्म करके ही एक दिन तुम इस जंगल का राजा बनोगी और इस जंगल में शांति की स्थापना करोगी। सीमा बोली, माँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं इस भेड़िए से तुम्हारा बदला लेकर ही इस जंगल का राजा बनूंगी। अब बकरी का भी निधन हो जाता है। सीमा फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसके माँ, भाई, बहन सभी उस भेड़िए के चंगुल से मारे जा चुके थे। परंतु वह खुद को संभालती है और भेड़िए से बदला लेने की ठान लेती है। अब वह जंगल में रहकर कठोर परिश्रम करती है, जिससे वह बहुत ही ताकतवर हो जाती है। वह इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि चीतों से को भी पराजित कर सकती थी। अब वह एक योजना बनाती है और भेड़िए के पास जाकर कहती है, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे भी आपकी सेना में शामिल कर लीजिए। मैं भी आपकी सेना में शामिल होकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। उसकी सेना ज्यादा बड़ी नहीं थी और प्रजा वैसे ही उसको पसंद नहीं करती थी, इसीलिए भेड़िया उसे अपनी सेना में शामिल कर लेता है। एक दिन भेड़िया अपनी सेना के साथ कहीं जा रहा था। इसकी तभी एक चीता वहां आ जाता है। भेड़िया पीछे हट जाता है और कहता है, अब इसका मुकाबला कौन करेगा? तभी उसके सारे सैनिक भाग जाते हैं, लेकिन बकरी बोली, मैं लड़ूंगी महाराज। और बकरी चीते से भिड़ जाती है, अपनी जान पर खेलकर भेड़िए को बचा लेती है। इस तरह वह भेड़िए का दिल जीत लेती है। भेड़िया खुश होकर
उसे अपना महामंत्री बना लेता है। बकरी को तो बस इसी मौके का इंतजार था। अब कुछ दिनों बाद वह भेड़िया से कहती है, महाराज, आप जैसे महान राजा के लिए इस सेवक ने एक उपहार तैयार किया हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। भेड़िया बोला, क्यों नहीं, दिखाओ। तभी सीमा बोली, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जंगल में चलना होगा। भेड़िया उस पर विश्वास करता था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वह तैयार हो जाता है और बकरी के साथ जंगल में जाने लगता है। बकरी उसे जंगल के रास्ते बहुत दूर ले जाती है। अब भेड़िया महल जाने का रास्ता भी भूल जाता है और उसे बकरी का महामंत्री होने की वजह से बहुत विश्वास था, इसीलिए वह अपनी सेना भी लेकर नहीं जाता है। अब भेड़िया कहता है, मंत्री, चलो हम वापस लौट जाते हैं। आज हम हमारी सेना के साथ नहीं है, कोई विरोधी हम पर हमला कर सकता है। बकरी बोली, इतनी जल्दी क्या है दुष्ट भेड़िए? भेड़िया बोला, मंत्री, क्या बोल रहे हो तुम? तभी सीमा बोली, दुष्ट खुद को जंगल का राजा समझता है, असल में तो तू इस जंगल में रहने लायक भी नहीं है। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, ना कि उन पर जुल्म करना। और क्या कहा तुमने, कोई विरोधी हम पर हमला कर सकता है? अरे मूर्ख, तुझे याद नहीं है कि 1 साल पहले तूने किसी की हंसी के कारण पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। उसी परिवार की मैं भी एक सदस्य थी। तूने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं अपने परिवार का बदला तुझसे लूंगी। भेड़िया बोला, कौन हो तुम? अब सीमा बोली, मैं वही सीमा हूँ जो तुम्हारे इस पाप के साम्राज्य की सीमा समाप्त कर दूंगी। और वह भेड़िए से युद्ध करती है। अब बकरी पहले से ही अपनी युद्धाभ्यास के कारण वह बड़े बड़े जानवरों को मात दे सकती थी और अब उस दुष्ट भेड़िए का अंत कर देती है। जैसे ही बकरी भेड़िए को मारती है, तभी जंगल में यह खबर आग की तरह फैल जाती है और वहां सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और बकरी को इस तरीके से वीर देखकर जंगल का राजा बना देते हैं। इस प्रकार बकरी ने अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा किया और जंगल में चारों तरफ खुशहाली भरा माहौल बनाए रखती है।